हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का सेकेंड क्लास देखते हैं। साइंस के सेकेंड क्लास में हम ये देखेंगे, ठीक है। पिछले में हमने जितना भी कवर किया है वो ठीक है। अभी हमने क्या है कि इस किरण आरेख खींचने से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स होता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम में आना, ठीक है। और वो इस टॉपिक से, ठीक है ना, कहाँ से, किरण आरेख, प्रतिबिंब का बनना जो किरण आरेख है, इसमें 7 पॉइंट आते हैं, ठीक है ना, 6-7 पॉइंट जो भी है। और ये सारे के सारे पॉइंट हैं वस्तु के रखने के पोजीशन पर, ठीक है ना, कि वस्तु किस पोजीशन पर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, ठीक है। इसके बेसिस पर ये 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जो भी है, ये सारे को देखेंगे। और ये देखेंगे हम इनको लिखते कैसे, इनका लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, इनका फिगर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, साइंस के किसी भी पार्ट को रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझोगे, बहुत ही सिंपल है और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो हमारा है वह है जब वस्तु अनंत पर हो तब के लिए हम जो किरण आरेख है वो कैसे खींचेंगे, किस तरह से किरण आरेख खींचा जाएगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें नाम देना है M1 M2, ठीक है, M1 M2। और एक मुख्य एक्सिस खींचना है। मुख्य अक्ष जहाँ पे टच करता है उसको हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं, P से दिखाते हैं, ठीक है। ये मेन एक्सिस होता है। इससे कुछ डिस्टेंस पे आपको पता है कि F होता है और थोड़ी ही दूरी पे C होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जो वस्तु है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। और आपको जब भी बताए कि कोई भी चीज़ आपको प्रतीत होती है, ये सिंबल मिलता है, अनंत पे है तो वो क्लियर दिखाई देगा नहीं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो हम प्रतीत वाला कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जब अनंत पर होगा तो यहाँ से चलने वाली, देखो करते क्या है, जो पहली किरण है वो हमेशा समांतर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो पहली किरण क्या है, इस तरह से समांतर आएगी। और आपको बताए थे किरण आरेख खींचने के नियम में कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ठीक है। कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। अब जहाँ पे टकराइए इसका पॉइंट का नाम दे दीजिए A, ठीक है, क्या कर दीजिए, A कर दीजिए। फिर जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो C से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, C से होकर जाएगी। अब C वाली की खास बात क्या बताई थी हमने आपको, कि यहाँ से जब भी कोई प्रकाश की किरण टकराता है तो टकरा करके इसी माध्यम यानी इसी रास्ते से, इसी पथ से ये क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। टकराने के बाद वापस लौट गया। और ये है इनका पॉइंट B जहाँ पर ये परावर्तित हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बेसिकली O डैश से लेके चलते हैं, ठीक है। किससे लेके चलते हैं, O डैश। हम जो वस्तु है इसको किससे मानते हैं, O डैश से मानते हैं। और जो पॉइंट कटता है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, हम इसको I डैश मानेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब यही बन रहा है, ठीक है। O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज, है ना, I डैश। और इसको अगर हम ऊपर मिलाएं तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ठीक है, और इससे हम कहेंगे I, क्या कहेंगे, I कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा किरण आरेख रहा। अब देखो इसकी लैंग्वेज लिखते कैसे, ठीक है, लैंग्वेज को लिखते कैसे। हम जो चीज़ें फिगर में किए हैं, जो भी चीज़ें बनाई है हमने, हम क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे। हमने क्या क्या माना है, माना एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। क्या है, वक्रता केंद्र C है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस ध्यान से देखना, ठीक है ना। हमने क्या माना है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका जो ध्रुव है वो P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। माना, आगे हमने क्या माना है, एक वस्तु मानी है, ठीक है। माना एक वस्तु O डैश जो कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर, ठीक है, जो कि अनंत पर रखी गई है। माना एक वस्तु O डैश जो कि अनंत पर रखी गई है,
ओ डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, पहली वाली ये रहा, ठीक है। ओ डैश से चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो दर्पण पर बिंदु ए से परावर्तित होने के बाद, बिंदु ए पर परावर्तित होने के पश्चात वो कहाँ से मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है, ठीक है ना। ओ डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है। फिर ओ डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, कहाँ से, सी से, ठीक है। बिंदु बी पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती है। कहाँ पे काटती है, आई डैश पे काटती है। आई डैश क्या है, ओ डैश का प्रतिबिंब है। आपको बताए थे प्रतिबिंब होता क्या है, परावर्तन के पश्चात दो किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं वही बिंदु पहले वाले का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो जिस बिंदु पर मिल रही है वो है आई डैश, तो ओ डैश का जो प्रतिबिंब हो जाएगा आई डैश हो जाएगा। और यदि हम बात करें ओ डैश का जो पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा आई डैश, ठीक है। कैसा है, आई डैश। अब ये जो प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो प्रतिबिंब दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि डॉटेड तो है नहीं। जब भी सामने बनेगा दर्पण के यहाँ पर बनेगा वो हमेशा क्या हो जाता है, वास्तविक होता है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो ये वास्तविक है, उल्टा है ना, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। तो ये क्या हो गया, इसकी प्रकृति हो गई, ठीक है। प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से, ठीक है, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। ये क्या हो गया, प्रकृति हो गई, किसकी, प्रतिबिंब की, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है, तो इसकी प्रकृति लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। इसका नाम दे देना है M1 और M2, ठीक है। एक अवतल दर्पण M1 और M2 जिसका ध्रुव P होगा। एक मुख्य एक्सिस लेंगे, ठीक है, जो कि ध्रुव P से होकर जाता है। इस पर एक पॉइंट F और एक पॉइंट C लेते हैं। F क्या होता है, मुख्य फोकस, C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। माना एक वस्तु ओ डैश जो कि कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे, यही तो है ना, जो कि अनंत पे रखी हुई है। ओ डैश से चलने वाली पहली प्रकाश किरण बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज है, मुख्य फोकस F से हो जाती है। फिर ओ डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है बिंदु B पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती है। आई डैश क्या है, ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है, ठीक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज और ये इसकी फिगर रहा, ठीक है। ये इसकी किरण आरेख, इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। किरण आरेख खींचने से बोर्ड एग्जाम में बेसिकली एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। और न्यूमेरिकल में आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन तो प्रकृति वाले तो पूछे ही जाते हैं, ये तो पूछे ही जाते हैं, ये आना ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, प्रकृति कैसे लिखते हैं, कब कैसा होगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और है बहुत ही सिंपल, रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। चलिए तो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है आपका, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब, कब, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब
तब के लिए हमारा किरण आरेख कैसा होगा, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सभी में होने वाला है, ये कॉमन है पॉइंट, ठीक है, सभी में होने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, इसका एक मुख्य अक्ष लेंगे, जहाँ पे काटता है उसको पॉइंट P करेंगे, P होता है ध्रुव, अवतल दर्पण का नाम देंगे, अवतल दर्पण का नाम M1 और M2, ठीक है। कुछ दूरी पर पॉइंट F, इसे थोड़ी दूर पर C, और वस्तु चूंकि अनंत और C के बीच में है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वस्तु, वस्तु का नाम देना है तो दे दीजिए OO डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा, OO डैश हो जाएगा। अब किरण आरेख कैसे करना है, O डैश से पहले प्रकाश किरण लेके जाएंगे, वो कैसा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गया। अब बिंदु A पर, यहाँ पर पॉइंट A लेते हैं, बिंदु A से परावर्तित होने के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगा, F से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, F से होकर जाएगा, क्योंकि आपको बताया था जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात F से हो जाती है, या फिर F से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र C से होकर जाता है, और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाता है, ठीक है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, I डैश पर काटेंगी, I डैश O डैश का प्रतिबिंब कहा जाएगा, और मैं यदि इसको पूरा बनाऊँ तो ये हो जाएगा I डैश, I डैश क्या हो जाएगा, O डैश का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज देख लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है, ठीक है, वक्रता केंद्र C है। माना O डैश एक वस्तु है, O डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, O डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और बिंदु A पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। फिर O डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है बिंदु B पर, ठीक है, बिंदु B पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, I डैश पर, I डैश पर काटते हैं। I डैश O डैश का प्रतिबिंब है, I डैश I डैश O डैश का पूरा प्रतिबिंब है, ठीक है, क्या है, पूरा प्रतिबिंब है। अब प्रकृति क्या हो जाएगा, तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी आपको देख के पता चल रहा है प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक, और उल्टा है, क्या है, उल्टा है, और वस्तु से कैसा है, छोटा है, और वस्तु से छोटा है, ठीक है। प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ठीक है। बाकी के हम लोग जो किरण आरेख के हैं वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड रहा, हम लोग थर्ड वाला जो है वो कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।